हेलो एवरीवन, मैं आपका मेंटोर नीरज लेकर आया हूं आपके लिए एक वीडियो सीरीज जिसमें हम ट्रेडिंग जीरो से सीख रहे हैं। अभी तक 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। कल की क्लास में हमने सीखा था प्राइस एक्शन के 3 टॉपिक। आज भी मैं आपको प्राइस एक्शन ही सिखाने वाला हूं। प्राइस एक्शन के 2 टॉपिक जिनका नाम है एफवीजी और दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक। तो आज है लर्निंग का डे 5। एफवीजी होता क्या है? एफवीजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मीन्स मैं यहाँ पे 2-3 कैंडल क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो पहला कैंडल है ना, ये वाला, और जो तीसरा कैंडल है ये वाला, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसी को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो गैप है वो ये है, इस लाइन से इस लाइन तक। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया और पहले वाले कैंडल के लो से लग के और तीसरे वाले कैंडल के हाई से लग के मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया जिससे एक गैप बन रहा है। तो काफी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, जैसे मैंने यहां पे बनाया है, प्राइस यहां से आकर के फिर से ऊपर गया है, तो इस फेयर वैल्यू गैप से रिटर्न हो जाएगा नीचे की ओर। अगर ऊपर की ओर चला जाता है तो जो ये फेयर वैल्यू गैप है ये ब्रेकर की तरह काम करता है। जैसे ये ऊपर की ओर गया, अब अगर प्राइस वापस इस फेयर वैल्यू गैप पे आया तो यहां से प्राइस ऊपर की ओर चला जाएगा। आइए मैं इसे आपको लाइव चार्ट पे भी दिखा देता हूं। ये जो है आपका 18 मार्च का चार्ट है। यहां पे चलिए फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो मुझे पहला फेयर वैल्यू गैप ये दिख रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। मैंने क्या किया है, मैंने इस कैंडल के हाई से लगते हुए और इस कैंडल के लो से लगते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। जो ऊपर वाली लाइन है इस कैंडल के लो से लगते हुए है, और जो नीचे वाली लाइन है वो इस कैंडल से हाई से लगते हुए है। तो यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट हुआ, लेकिन प्राइस यहां से नीचे आया और जैसे ही ये कैंडल से ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, आप देख सकते हैं इस एफवीजी को यहां तक कैंडल ला करके ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है। भले कैंडल नीचे क्लोज हुआ है एफवीजी के अंदर में ही, लेकिन जो कैंडल की विक है, मैं और जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। जो आपको कैंडल की विक दिख रही होगी वो इस लाइन से ऊपर दिख रही होगी। मींस ये फेयर वैल्यू गैप आपका फेयर वैल्यू ब्रेकर बन चुका है। और आप देख सकते हैं प्राइस ठीक फेयर वैल्यू से ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है। और फेयर वैल्यू ढूंढते हैं। मुझे दूसरा फेयर वैल्यू यहां पे दिख रहा है, लेकिन इस फेयर वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर तो गया और नीचे आया, यहीं से प्राइस घूम गया, आपको ट्रेड मिला ही नहीं। अगर प्राइस यहां तक आता इस फेयर वैल्यू तक और फिर ऊपर जाता, तब यहां पे आपको ट्रेड मिलता ऊपर की साइड के लिए। वन डे प्रीवियस पे जाते हैं, उस पे देखते हैं, क्या पता हमें उस पे ट्रेड मिल जाए। यहां पे आपको एक फेयर वैल्यू दिख रहा होगा नीचे की ओर, और आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आया, वापस से ऊपर गया और फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस नहीं किया। प्राइस फेयर वैल्यू गैप से नीचे ही आ गया जैसा कि हमने सोचा था। एक फेयर वैल्यू मुझे यहां पे दिख रही है, ये पहला कैंडल का हाई और ये तीसरा कैंडल। तीसरे कैंडल के लो से लगते हुए मैंने एक लाइन खींचा है, और जो पहला कैंडल है उसके हाई से लगते हुए मैंने एक लाइन खींचा है। तो मुझे एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया है। और आप देख सकते हैं प्राइस यहां से ऊपर गई, ये कैंडल हुई, और जो ये कैंडल थी विक इसने यहां तक बनाई ठीक फेयर वैल्यू तक, और प्राइस यहां से यहां तक गई। अगर मैं पॉइंट्स पे बताऊं तो कितने पॉइंट्स का ट्रेड था ये। जैसे ही ये कैंडल से रिजेक्शन मिला, अपना एंट्री यहां पे होता
और जो हमारा ये ट्रेड होता वो लगभग 140 पॉइंट का ट्रेड होता। हाँ, एक डाउट मैं आप सभी का क्लियर कर देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप किसको हम नहीं मानेंगे? जैसे आप देखेंगे, जो ये ग्रीन कैंडल है और जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसके अगर मैं हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं और इसका जो लो है वो तो ये पॉइंट है, मीन्स जो इसका हाई है वो इसके लो के, जो तीसरा नंबर का जो कैंडल है उसके लो से ऊपर है। तो ये एफ बन ही नहीं सकता, क्योंकि पहले कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच में गैप ही नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां ऐसे भी छोड़ दूं सीधा सीधा, तो आप देख सकते हैं कोई भी गैप नहीं बन रहा है। मैं एक लास्ट फेयर वैल्यू गैप आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा दूंगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा एफ वैसे तो आपको यहां भी दिख रहा होगा, लेकिन इस एफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्राइस इस एफ पे आया ही नहीं। फिर भी आप इसको क्रिएट करके रखिएगा। जब भी कोई एफ बन रहा है, जैसे ही प्राइस उस एफ पे आता है और रिजेक्शन लेता है, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो दूसरा एफ है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो इस कैंडल से हाई से लगते हुए इस कैंडल के लो का है। प्राइस यहां से ऊपर गया, एफ के अंदर आता, अगर आप ट्रेड यहीं पे भी ले लेते, तो एसएल आपका इस कैंडल के लो तक होता है, जिस कैंडल पे एफ बना हो। तो आप देख सकते हैं प्राइस यहां तक आई ही नहीं है, सिर्फ इसी रेंज पे घूमता रहा घूमता रहा। जैसे ही इस रेंज को क्रॉस किया है, प्राइस ऊपर चला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है एफ सभी को समझ में आ गया होगा। एफ का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा पिछले चार्ट पे। एफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ट्रेड लेने के लिए। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? मैं दो तीन कैंडल ड्रॉ कर लेता हूं। जब कोई छोटी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमें उस रेड कैंडल को पूरा कवर करते हुए एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है। अब प्राइस अगर ऊपर जाता है और वापस से इस रेक्टेंगल को टच करता है, चाहे वो यहां पे टच करे या यहां पे टच करे, हमें ट्रेड प्लान करना है ऊपर के लिए। और अगर प्राइस एक ही कैंडल पे इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देता है, तो हमें वेट करना है। जब प्राइस वापस नीचे से ऊपर आए और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले, तो हमें नीचे के साइड का ट्रेड प्लान करना है। मैं इसे लाइव मार्केट पे समझाता हूं, तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे उल्टा है। आप देख सकते हैं यहां पे रेड कैंडल बड़ी बनी है और ग्रीन कैंडल छोटी बनी है। यहां पे आप देख सकते हैं, जो ये रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है, वो इस ग्रीन कैंडल के वो इस ग्रीन कैंडल से छोटी बनी है। तो हम जो रेक्टेंगल है वो इस रेड कैंडल को कवर करते हुए क्रिएट करेंगे यहां तक। अब जो हम ट्रेड प्लान करेंगे, वो जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे कैंडल आई, हम ट्रेड लेते और जो एसएल होता हमारा वो ये होता। तो आप देख सकते हैं प्राइस यहां पे घूमती रही और एक बार प्राइस यहां तक हाई लगाई है, उसके बाद फिर इसने रिजेक्शन लिया है। मींस एसएल हिट करने से पहले यहां पे हमारा एसएल था, प्राइस यहां तक भले आई है, प्राइस यहां तक आई है, यहां तक हमारा एसएल था, प्राइस नीचे आके हमारा एसएल काटी है, उसके बाद से ऊपर गई है। लेकिन एसएल काटने से पहले प्राइस एक बार ऊपर गई थी। और कितने पॉइंट का ट्रेड था ये? अपनी एंट्री यहां पे थी, यहां से अगर मैं यहां तक मेजरमेंट करूं, तो लगभग ये 325 पॉइंट का ट्रेड था। और जो एसएल था हमारा, वो मात्र 65 पॉइंट का एसएल था। तो 65 के पॉइंट का एसएल था, तो हमें तो सिर्फ 1:2 चाहिए। वो आपको यहीं पे मिल जाता, इसी कैंडल पे। इस कैंडल का आपको वेट भी नहीं करना पड़ता। आइए दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कम बनते हैं एफ के मुकाबले। एफ बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है मार्केट पे।
यहां पे आपको कोई भी छोटी बड़ी कैंडल नहीं दिख रही होगी जो एक के जस्ट बाद हो। यहां पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। जो ये रेड कैंडल है वो छोटी है और जो ये ग्रीन कैंडल है वो बड़ी है। तो इस रेड कैंडल को कवर करते हुए मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूंगा और अब वेट करूंगा इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने का। आप देख सकते हैं प्राइस यहां से ऊपर गई, फिर से नीचे आई और ठीक ऑर्डर ब्लॉक को टच की है यहां पे, और यहां से प्राइस ऊपर चला गया है। ये हमारा आज का चार्ट है, ये एरिया। मैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ और वेट करता हूँ। मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। मैं आपको लाइव मार्केट पे करके दिखा रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा अभी का कैंडल क्रिएट हो रहा है। जो हमारा एंट्री होता वो यहाँ पे होता और जो हमारा एसएल होता ठीक ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होता। यहाँ पे आपको 1:03 दिख रहा होगा। इसको आपको तब तक बढ़ाना है जब तक 1:2 मिल ना जाए। अब आपको यहाँ पे वेट करना है या तो एसएल हिट होने का या तो टारगेट मिलने का। आप देख सकते हैं क्या रिजेक्शन मिला है। प्राइस यहाँ तक आया और ठीक प्राइस यहीं से घूम गया। जो ये कैंडल थी वो रेड थी, रेड से इसने ग्रीन कैंडल क्रिएट किया और जो नेक्स्ट कैंडल था उस पर भी क्या प्यारी विक है। प्राइस यहाँ तक आई और फिर रिजेक्शन मिली और एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रहा है। आपने देखा टारगेट हमें मिल चुका है। तो वीडियो को करते हैं एंड। एंड करने से पहले आपको मैं बता दूं, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो ट्रेडिंग जीरो से सीखना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।